तो आप लोग को इतना मैंने टाइम दिया, तो आप लोग जो है सुन लिए होंगे गाना क्या बज रहा था, साजन साजन मैं दुल्हन सजाऊंगी। तो हम लोग को जो दुल्हन नहीं सजाना, हम लोग को एग्ज़ाम को जो है एक प्रिपरेशन करना है, एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन। हम लोग को भी जो एग्ज़ाम को देने के लिए, हम लोग को पास होने के लिए जो है सजाना है, अपने आप को सजाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि 1 मई और 2 मई और 3 मई का आज को जो है करंट अफेयर्स को बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट होता है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, कभी कभी किसी कारणवश अगर नहीं भी प्रोवाइड किया जाता है तो नेक्स्ट मतलब जो वीडियो बनाते हैं उसमें करंट अफेयर्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। मतलब अगर मोटा मोटी अगर बात बोला जाए तो करंट अफेयर्स आपको जो है छूटेगा नहीं, बस ये दिमाग में जो है आप रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 मई को जो है 2022 को जो है निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो आप क्या जानेंगे, बताइएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। जैसा कि मैंने लाया था कि जैसे अप्रैल मंथ का जो है कौन सा दिन को जो है कौन सा डेट को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस टाइप से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल का। तो उसमें मैं शुरू में जो मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा था उसी टाइम मैं आपको बताया था कि 1 मई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस होता है वो मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 1 मई में इन्वॉल्व हो गया कि बताइए कि 1 मई 2022 को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। खत्म। बात करते हैं सेकंड कि 30 अप्रैल 2022 को जो निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा विश्व पशु चिकित्सा दिवस। ये इसके बारे में भी डिस्कस किए थे कि 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो होता है वो मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड नंबर की जनरल मनोज पांडे ने जो है हाल ही में जो है किसके रूप में जो है कार्यभार को जो है संभाले हुए। तो बताइएगा सेना के प्रमुख के रूप में। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बताइए सेना के प्रमुख के रूप में जो है कौन संभाले हुए। तो अगर आपको वहाँ पे देखे जनरल मनोज पांडे जी, तो वहाँ पे उसको टिक कर लीजिएगा। चाहे ऐसे भी दे सकता है कि बताइए जनरल मनोज पांडे जी जो हैं किसके कार्यभार के रूप में जो है संभाले हुए। तो बताइएगा सेना प्रमुख के रूप में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बताइए जो है लेट भी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, बेस्ट रहेगा। लेट भी जो है आपका, थोड़ा सा इसको लाइट बना दो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए थर्ड नंबर आपसे क्या पूछ रहा था कि जब बताइए कि जो जनरल मनोज पांडे जी जो हैं हाल में जो है किसके रूप में जो है कार्यभार को संभाले हुए हैं। तो पता चल गया सेना के प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 4 नंबर की। बताइए आप कि लेट मी से जो है ईट नाउट पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बताइएगा राकेश मारिया जी। राकेश मारिया जी जो हैं ये आपका लेट मी से ईट नाउ पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। लेट मी से ईट नाउ जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो राकेश मारिया जी। एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि मतलब कोई पुस्तक दे दिया और उसका बताइए लेखक कौन है, इस टाइप से। तो आपको जो है ये वाला याद रखना ही चाहिए। मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा उसमें मतलब पुस्तक और उसका जो लेखक है उस टाइप से, तो आपको कमेंट करना है तब मैं लाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। समझ गए चौथा क्या था वो। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो राजस्थान में जो है मियाँ का जो है बड़ा रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदल कर जो है निम्नलिखित में से क्या रखा गया। तो बताइएगा महेश नगर हाल्ट। जो महेश नगर हाल्ट जो है ये जो है रखा गया क्या चीज़। तो राजस्थान में मियाँ का वाड़ा जो रेलवे स्टेशन था, क्या चीज़, मियाँ का वाड़ा जो रेलवे स्टेशन था उसको नाम बदल करके रख दिया गया, क्या चीज़, महेश नगर हाल्ट। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। क्वेश्चन यही पूछा था कि बताइए जो मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन उसको नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना महेश नगर हाल्ट रखा गया, ठीक है, क्लियर। बात करते हैं 6 नंबर की। बताइए बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 30 अप्रैल 2022 को जो है पूर्णिया में बने देश के जो है पहले ग्रीन वेस्ट इंथॉल जो है इथेनॉल संयंत्र का जो है शुभारंभ किया है। तो इस संयंत्र का जो कुल लागत कितना रुपया है। मतलब ये तो काम जो है ये तो पूर्णिया में हुआ ही है। तो बताइए ये जो काम जो हुआ है इसका जो शुभारंभ हुआ है तो इस संयंत्र में जो लागत कितना है, खर्चा कितना हुआ। तो बताइए 105 करोड़ रुपया जो है खर्चा हुआ है। क्या कर रहा था आप समझे कि नहीं। कह रहा था कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं आपके नीतीश कुमार जी, इन्होंने जो है 30 अप्रैल 2022 को जो है पूर्णिया में जो बना है देश के पहले ग्रीन फील्ड, क्या चीज़ बना है, देश के पहले जो ग्रीन फील्ड है ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो संयंत्र हुआ है इसका शुभारंभ किया गया है। अभी संयंत्र का जो कुल लागत मतलब इसके ऊपर खर्चा कितना किया गया है। तो बताइए 105 करोड़, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बताइए जो निम्नलिखित में से जो है किस मंत्री ने जो है नई दिल्ली में जो है शनिवार को जो है खेलो मास्टर राष्ट्रीय खेलों के जो है दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन किया गया। तो बताइए अनुराग ठाकुर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस मंत्री ने, मतलब कौन सा मंत्री ने जो है नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है शनिवार को जो है खेलो मास्टर्स, क्या चीज़, खेलो मास्टर्स जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का जो है दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन किए हुए हैं तो बताइएगा, अनुराग ठाकुर जी ने किए हुए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बताइए जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है महाग्राम ने जो है देश के ग्रामीण और जो शहरी इलाकों में जो है सभी नागरिकों को जो है घर पर बुनियादी बैंकिंग और कह सकते हैं ई शासन सेवाएं जो देने के लिए जो है कौन सा सर्विस पोर्टल जो है लॉन्च किया है तो बताइए, ग्राम सेवक.com। जो ग्राम सेवक.com है, इसको पोर्टल को जो है मतलब जो है लॉन्च किया है। क्या चीज़, क्या किया है तो ये जो है आपका फिनटेक जो प्लेटफॉर्म महाग्राम ने जो है देश के जितना भी ग्राम है, मतलब गांव वगैरह है, और जितना भी शहर का जो इलाका है उसमें जो है सभी नागरिकों, मतलब हर एक नागरिक के लिए समझिए था वो घर पर मतलब समझिए बैठे बैठे जो है बुनियादी बैंकिंग और कह सकते हैं ई शासन सेवाएं जो देने के लिए कौन सा सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया है तो बताइएगा, ग्राम सेवक.com। ये जो है आपका सर्विस पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, बात करते हैं 9 नंबर की। बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है हाल ही में जो है पुडुचेरी के जो मुख्य सचिव का जो है पदभार होता है वो संभाला हुआ है तो बताइएगा, राजीव वर्मा। राजीव वर्मा जी जो है इन्होंने जो है पुडुचेरी का जो है मुख्य सचिव का पद, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि जो पुडुचेरी है वहाँ का जो मुख्य सचिव के पदभार में जो है कौन संभाले हुए तो बताइएगा, राजीव वर्मा जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं कि हाल ही में जो है किसे जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और कह सकते हैं कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो बताइएगा, विजय सांपला। विजय सांपला जी को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो है आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं कि वायुसेना द्वारा जो है राष्ट्रीय सेमिनार लॉजिस्टिक्स वायु जो है 2022 का जो आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है तो बताइएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है आपका वायुसेना द्वारा जो है राष्ट्रीय सेमिनार, किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा जो है राष्ट्रीय जो सेमिनार है लॉजिस्टिक्स वायु 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो बताइएगा, दिल्ली में। ठीक है, इसमें कुछ वैसा बताने वाला बात नहीं था, क्वेश्चन जो था उसका डायरेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 बात कर लेते हैं और ये आपका 1 मई का जो है लास्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद हम लोग 2 मई में इंटर करेंगे, तो उससे पहले सुन लीजिए कि उन्नत भारत जो अभियान है 2.0 यानी 2.0 कह सकते हैं या 2.0 भी कह सकते हैं, इन्होंने जो है हाल ही में जो है कितने वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं तो बताइएगा, 4 वर्ष। क्या करा था, जो उन्नत भारत अभियान था 2.0 ने जो है हाल ही में कितने वर्ष पूरा कर लिए हैं तो 4 वर्ष जो है पूरा कर लिए हैं। समझ गए, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए और हमारे लिए भी। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 मई 2022 का करंट अफेयर्स को। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं 2 मई 2022 का करंट अफेयर्स के ऊपर कि पहला क्वेश्चन है कि विश्व जो है टूना दिवस हर वर्ष जो है मई के किस तारीख को मनाया जाता है तो बताइएगा, 2 मई। 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और आसान भी है कि टूना दिवस जो है हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, बताइएगा 2 मई को मनाया जाता है, बात खत्म। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसको जूम कर ले तो बेस्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है भारत के जो है 34वें जो है विदेश सचिव के रूप में जो है पदभार को जो है ग्रहण किया है तो बताइएगा, विनय मोहन क्वात्रा। जो विनय मोहन क्वात्रा है इन्होंने जो है क्या किया तो इन्होंने जो है 34वें विदेश सचिव के रूप में जो है ग्रहण जो है पदभार जो ग्रहण होता है वो किए हुए हैं। क्या करा था, विनय जो मोहन क्वात्रा जी जो हैं इन्होंने जो है भारत के मतलब इंडिया के जो है 34वें विदेश सचिव के रूप में जो है पदभार को जो है संभाले हुए हैं। ठीक है, क्या चीज़ के रूप में तो विदेश सचिव के रूप में, कौन तो विनय मोहन क्वात्रा जी। बात करते हैं अगला कि 1 मई को जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 मई को जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के नाम से जो है महत्वपूर्ण जो दिवस होता है वो मनाया जाता है तो बताइएगा, महाराष्ट्र दिवस। मतलब 1 मई को ही जो है महाराष्ट्र जो था इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो है इस राज्य का जो है महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, किस राज्य का तो महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जो है 1 मई 2022 को जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष का पदभार जो होता है वो संभाला हुआ है तो बताइएगा, सुमन बेरी। सुमन बेरी जी जो है इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा था किस अर्थशास्त्री ने, मतलब कौन सा अर्थशास्त्री ने जो है 1 मई 2022 को जो नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका जो पदभार होता है वो संभाले हुए कौन है तो सुमन बेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
बैंकॉक में जो है 30 मई को जो है संपन्न दूसरी एशियाई जो बालिका युद्ध बीच जो है हैंडबॉल चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता हुआ था? रजत पदक। बैंकॉक में जो है आपका 30 मई को जो है संपन्न हुआ दूसरी एशियाई बालिका युद्ध जो बीच हैंडलैंड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें कौन सा पदक जीता गया है? तो बताइएगा रजत पदक जो है जीता गया है। 6 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि हाल ही में जो है किस राज्य के जो है शिक्षा बोर्ड ने जो है सिख इतिहास की जो है 3 किताबों पर जो है लगाया प्रतिबंध? तो बताइएगा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने, मतलब कौन सा राज्य का जो शिक्षा बोर्ड ने जो है आपका जो सिख इतिहास का जो किताब था उसका में से जो है 3 गो किताब पर है ना, उसको पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन सा राज्य सरकार है बताइए? तो बताइएगा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं कि जो श्रमिक दिवस यानी श्रमिक दिवस जो है आपका 2022 के अवसर पर जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जो है पेंशन वितरण सुगम बनवाने के लिए जो है उद्देश्य से तैयार ई पेंशन पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया है? तो बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कह रहा है कि जो श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस जो मनाएगा 2022 के, इसके अवसर पर जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री मतलब कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सेवानिवृत्त सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन को जो है वितरण सुगम बनवाने के उद्देश्य से जो है तैयार ई पेंशन पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं वो। ठीक है, चलिए अगला है कि 8वां क्वेश्चन है कि बताइए कि लास वेगास एक मई यूपी यानी WVO विश्व मुक्केबाजी जो संगठन है इसमें जो है किसने मतलब कौन जो है हाल ही में जो है आस्कर वाल्डेज का जो है जूनियर लाइटवेट जो चैंपियनशिप होता है उसका मुकाबला में जो हराकर WBC यानी विश्व मुक्केबाज परिषद का जो किताब जीता है? कौन जीता है? तो बताइएगा शंकुर स्टीवेंसन जी जो हैं वो जीते हुए। ठीक है, अगला बात करते हैं 9 नंबर, जूम करने पर थोड़ा सा फट जा रहा है। 9 नंबर बात करते हैं हाल ही में जो है किस भारतीय फिल्म मतलब कौन सा भारतीय फिल्म अभिनेत्री को जो है 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जो है जूरी सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है? तो बताइएगा दीपिका पादुकोण को जो है भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है 75वें कान फिल्म में जो है फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है। नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। 10 नंबर क्वेश्चन है आपसे। 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश। क्या बताइएगा? अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए हाल ही में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि जो पहला अमृत सरोवर जो है किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि बताइए कि हाल ही में जो है L&T ने जो है हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए जो है किसके साथ जो है समझौता किया है? तो बताइए IIT बॉम्बे के साथ जो है L&T हरित हाइड्रोजन जो प्रौद्योगिकी है विकसित करने के लिए जो है किसके साथ जो है समझौता किया? तो बताइए IIT बॉम्बे के साथ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज यानी 2 मई का भी जो करंट अफेयर्स था वो भी कंप्लीट हो गया। इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बेस्ट है। अब बात करेंगे 3 आपका अगला है 3 मई 2022 का करंट अफेयर्स का उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो आपका पहला है कि हाल ही में जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला है कि हाल ही में जो है 2022 का एक करंट अफेयर्स बात करें 3 मई 2022 का। पहला है कि हाल ही में जो है थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया? तो बताइएगा BS राजू जी को जो है आपका थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किसे जो है पेरू सरकार द्वारा जो है सर्वोच्च राजनयिकी जो पुरस्कार होता है उसे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा अर्धशीर BK दुबास। इनको जो है आपका पेरू सरकार द्वारा जो है सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। नाम क्या है? अर्धशीर BK दुबास। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 नंबर की। बताइए PV सिंधु ने जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता हुआ है? तो कांस्य पदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए हाल ही में जो है
पीवी सिंधु है, जैसा कि आप जानते हैं बैडमिंटन नहीं खेलती है, तो ये जो है आपका बैडमिंटन खेलते हैं। तो बताइए कि ये जो है कौन सा पदक जीते हुए हैं, तो बताइएगा कांस्य पदक जो होता है वो जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 4 कि हाल ही में जो है गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली जो है पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो बताइएगा इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस जो है आपका गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला जो है पहली एयरलाइन जो है बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है एमडी एंड सीईओ के रूप में जो है किसे नामित किया है, तो बताइएगा अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी जी को जो है इनको जो है हाल ही में जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है एमडी और कह सकते हैं सीईओ के रूप में जो है इनको नामित किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे थे, बताइए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको एमडी और सीईओ के रूप में जो है किसको नामित किया गया है, तो बताइएगा आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा अंशुल स्वामी जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। अब वीडियो लास्ट ही होने वाला, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में जो है किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है जीता हुआ है, तो बताइएगा चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा जो है इन्होंने जो प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड जो है अवार्ड वो जीते हुए। अब आपसे पूछ सकते हैं कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन के हाल ही में जो है इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी को जो है इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए इंडिफी जो टेक्नोलॉजी है उसके सलाहकार के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं कि पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% परिवारों को जो है शामिल करने वाला देश का जो है पहला जिला कौन बन गया, तो बताइएगा सांबा। सांबा जो है इन्होंने जो है पीएम जन जो आरोग्य योजना है उसके तहत जो है 100% परिवारों को जो है शामिल करने वाला जो देश है ये पहला जिला बन गया देश का। कौन सा है, तो बताइएगा सांबा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं कि हाल ही में जो है किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने जो है वार्षिक प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में जो है शामिल किया गया, तो बताइएगा अमेरिका। अमेरिका देश ने जो है भारत को अपनी वार्षिक प्रियोरिटी जो वॉच लिस्ट है उसमें शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 10 कि बताइए हाल ही में जो है किस यूरोपीय देश में जो है भारत ने अपना नया जो है मिशन खोला है, तो बताइएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है इन्होंने जो है यूरोपीय देश में जो है भारत ने अपना जो है नया मिशन खोला है। उस मिशन का नाम क्या है, तो बताइएगा लिथुआनिया। क्वेश्चन क्या करता है समझेंगे नहीं, क्वेश्चन करता है कि हाल ही में जो है किस यूरोपीय देश ने, सॉरी हम क्या बोल दिए थे, गलती बता दिए, थोड़ा सा मिस्टेक। क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जो किस यूरोपीय देश ने, मतलब कौन सा यूरोपीय देश जो है आपका भारत ने अपना नया मिशन खोला है, तो बताइएगा लिथुआनिया यूरोपीय देश में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि पूछ रहा था किस यूरोपीय देश में जो है कि भारत ने जो है अपना नया मिशन खोला। भारत जो है अपना नया मिशन खोला है, लेकिन कौन सा देश में खोला है, तो बताइएगा लिथुआनिया देश में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। करंट अफेयर्स तीनों प्रोवाइड हो गया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। और बोल सकते हैं फेसबुक और इंस्टा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।